नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। परीक्षा में सेटिंग कराने वाले 24 लोग गिरफ्तार, नकली पेपर और आंसर शीट बरामद। बिहार में हुई सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में सेटिंग कराने वाले गिरोह के 24 लोग 7 अलग अलग जिलों से पकड़े गए। उनके पास से बड़ी संख्या में प्रवेश पत्र, नकली प्रश्न पत्र, आंसर शीट, बड़ी संख्या में मोबाइल और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा में कदाचार के आरोप में पटना से 5, भागलपुर और आरा से 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खगड़िया मैरिज हॉल से 71 फर्जी कंप्यूटर, अंकित प्रश्न पत्र, 92 फर्जी उत्तर पुस्तिका, 68 भरी हुई OMR शीट, 5 आधार कार्ड, 42 मोबाइल व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। बांका में भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर 30 एडमिट कार्ड जब्त किए गए हैं। एसपी चंदन कुशवाहा ने बताया कि 50 से 70 हजार रुपये तक की वसूली कर जालसाजों ने 70 अभ्यर्थियों का आंसर तैयार कराया जा रहा था। पटना से सटे मनेर का इलाका है, जहां पर लोग एटीएम से पैसे निकासी नहीं कर सकते हैं। रात के 9-10 बजे जब भी आप जाएंगे एटीएम से पैसा निकासी करने, उसकी शटर डाउन रहती है और इस वजह से लोग परेशान रहते हैं। हालांकि यह अभी तक बताया गया है कि एटीएम जो है 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन मनेर का इलाका है, कई जगहों पर आप देखेंगे कि एटीएम उसकी शटर डाउन रहती है। आखिर क्या वजह है जो एटीएम बंद रहती है, इसे लेकर उपभोक्ता भी नहीं समझ पाते हैं और उपभोक्ता जब भी अपने समय पर जाते हैं उन्हें पैसे की निकासी नहीं हो पाते हैं और वापस परेशान होकर लौट जाते हैं। बिहटा एयरपोर्ट से 14 मिनट में पहुंच सकेंगे पटना। अगर आपकी गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो बिहटा एयरपोर्ट से 14 मिनट में दानापुर स्टेशन होते हुए पटना आ सकते हैं। और यह सुविधा दानापुर बिहटा कोइलवर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर से बिहटा एयरपोर्ट के लिए अलग अंडरपास से आवागमन को नॉन स्टॉप सुविधा मिलेगी। बक्सर पटना 4 लेन का 25.8 किलोमीटर का निर्माण चल रहा है, जिसे 7 सितंबर 2026 तक पूरा करना है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड 4 लेन अब NH 922 के नाम से जाना जाएगा। अब तक यह NH 30 का हिस्सा था। वर्तमान NH 30 पर नेवड़ागंज, अख्तियारपुर और कन्हौली में बाईपास एलिवेटेड 4 लेन होगा। शेष हिस्सा NH 30 के 2 लेन का चौड़ीकरण कर इसे 4 लेन बनाया जा रहा है। बिना थर्मामीटर के उतारता हूं बुखार, सीधा साधा आदमी कहे जाने पर भड़के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बता दें कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिला कार्य समिति के बैठक में भाग लेने के लिए खगड़िया पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद 9वां पास हैं वे बिहार के युवाओं को क्या नौकरी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मैं बहुत सीधा साधा आदमी प्रदेश का अध्यक्ष बन गया हूं, लेकिन जब मैं दूसरे दिन से ही बिना थर्मामीटर के विपक्ष का बुखार उतारने लगा तब वही लोग कहने लगे कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष में दम है। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश के आसार, किसानों के लिए चेतावनी। बिहार में मानसून का प्रभाव बढ़ने लगा है, जिसके चलते आज 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किसानों से खुले में जाने से बचने की अपील की गई है। वहीं पटना में हल्की बारिश के आसार हैं। भारी बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मधेपुरा के गवालपाड़ा में सर्वाधिक वर्षा 163.2 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र का विकसित होने के साथ प्रदेश में गरज तड़क के साथ वर्षा होगी। 5 जिलों के में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई एवं बांका में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने जमकर किया हंगामा। राजधानी समेत कई ट्रेनों को रोका।
सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने कटिहार स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी कटिहार पहुंचे। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी कटिहार स्टेशन पहुंचे, जहां भी काफ़ी भीड़ हो गई। वो अतिरिक्त ट्रेन की मांग करने लगे। इसे लेकर कटिहार रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। कई प्रीमियम ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश भी की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राजधानी एक्सप्रेस सहित संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोककर हंगामा किया। ऐसे बांग्लादेश से दिल्ली नहीं पहुंच गई पीएम शेख हसीना। भारत को उड़ाने पड़े 2 राफेल, रडार से वायुसेना ने की निगरानी। भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर प्लेन से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित की। भारतीय वायुसेना ने पूरी स्थिति पर अपनी निगाह बनाए रखी थी। वायुसेना के रडार ने बांग्लादेश के ऊपर हवाई क्षेत्र की निगरानी भी करने में जुटे थे। पश्चिम बंगाल के हासीमाड़ा एयरबेस से उड़े 2 राफेल विमानों ने हसीना को पूरी सुरक्षा प्रदान की। विमान को भारत के अंदर आने की अनुमति दी गई, क्योंकि वायु रक्षा कर्मियों को पता था कि विमान के अंदर कौन है। सूत्रों ने बताया कि विमान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बंगाल के हासीमाड़ा एयरबेस से स्क्वाड्रन के 2 राफेल लड़ाकू विमान बिहार और झारखंड के ऊपर उड़ान भर रहे थे। बालू लदे ट्रक और 5 ट्रैक्टर जब्त। पटना और आसपास के इलाके में इन दिनों ओवरलोडेड वाहनों का परिवहन बढ़ा हुआ है। इन वाहनों पर अधिकतर बालू लदे होते हैं। इन वाहनों पर कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था, जिसके बाद दानापुर से बड़ी संख्या में वाहन जब्त किए गए हैं। बिहार में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन सख्त दिख रही है। इसी कड़ी में पटना के सगुना मोड़ के पास एसडीओ प्रदीप सिंह के साथ एएसपी दीक्षा, जिला खनन पदाधिकारी और प्रभारी थानाध्यक्ष की टीम ने बालू लदे और ओवरलोडेड वाहनों की जांच की। जांच के दौरान दर्जनों गाड़ियों को जब्त किया गया, जिस पर सभी ट्रक में बालू लदा हुआ था। इस संबंध में एसडीओ प्रदीप सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान ओवरलोड बालू लदे 17 ट्रक व 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं एसडीओ ने बताया कि जब इस ट्रक और ट्रैक्टर का चालान चेक किया गया तो वह सही पाया गया, लेकिन ट्रक और ट्रैक्टर पर चालान में अंकित मात्रा से अधिक बालू लोड था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। झारखंड में किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण हेमंत सोरेन सरकार माफ करेगी। प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों के 2 लाख तक के लोन को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इसके लिए सरकार 750 रुपये की राशि खर्च करेगी। राजधानी पटना की बात करते हैं हम। राजधानी पटना का इलाका है और आसपास के इलाके में मनेर शरीफ का नाम आता है, हल्दी छपरा संगम, जहां पर्यटकों के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। आए दिन पर्यटक पहुंचते हैं और इस कड़ी में एक और चीज़ शामिल हुई है। मनेर नगर परिषद का इलाका है, जहां पर आप देखेंगे कि दिन के उजाले में हर समय लाइट जलती रहती है। काफ़ी जगहों पर आपको लाइट मिल जाएगी, जिसे देखने के लिए भी पर्यटक दूर दराज से पहुंच रहे हैं।